उसको पार करने के लिए जो योजनाएं ज़मीन तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि सेंटर की योजनाएं स्टेट में होते हुए, ज़िले में होते हुए, तहसील में होते हुए गांव तक जब पहुंचती थी, तो कई तरह की ऐसी चीज़ें थी जो किसानों तक नहीं पहुंचती थी। अब एफपीओ के माध्यम से, किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से, किसान उत्पादक संगठन एक किसानों का समूह है, किसानों के समूह के माध्यम से डायरेक्ट जो है वो योजनाएं सेंटर से चल के, सेंटर की है स्टेट की, और डायरेक्ट समूह के पहुंचेगी, समूह को पहुंचने के बाद किसानों तक जाएगी। उसमें जो नई तकनीकें आ रही है, हमारा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इंडिया का जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मात्र 5 से 7% है, जबकि छोटे छोटे कंट्री जैसे थाईलैंड है, इजराइल है, उनकी जबकि कृषि योग्य भूमि भी नहीं है, उनका 55-60 पैकिंग, हर चीज़ आप छोटी सी चीज़ देखेंगे पैकिंग होकर जाती है। तो अभी हमने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, हर स्टेट को बजट दिया है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का, और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं, और किसानों को जो ये क्लस्टर जो बनाए जाएंगे, इन्हीं के माध्यम से हम उन्हें मंडियां भी उपलब्ध करवाएंगे, हमें उन्हें खाद, बीज, दवाइयाँ वगैरह और नई टेक्नोलॉजी जो है, नई टेक्निक, जैसे मैं आपको बता दूँ, अभी हम काला गेहूँ देने जा रहे हैं। काला गेहूँ जो है वो वर्ल्ड में डिमांड है इसमें। काला गेहूँ क्या है? काला गेहूँ एक ऐसा गेहूँ मतलब आटा है जो पूरी तरह से जो शुगर मुक्त है, फ्री है, जबकि आज इंडिया के अंदर हर तीसरा आदमी शुगर पेशेंट है। तो उसकी देखो डिमांड कितनी है, 500 रुपये केजी में आपका आटा जो है यूरोप में बिक रहा है। तो किसान का ये उत्पादन, अगर जब अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हम विदेश में देंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी। इसी के साथ जैसे चावल है, ब्लैक चावल, ब्लैक राइस जो है वो इंडिया की ही पैदा, इंडिया ने ही उसको तैयार किया था। पुराने टाइम में अगर आप 80 से पहले जाएंगे तो कहते थे काला चावल राजाओं का खाना है, राजा उस खाने को खाते थे, आम आदमी को नहीं पहुंचता था। तो वो उसके अंदर इतनी विटामिन है, उनके शुगर फ्री है, विटामिन बी है, अन्य बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने उस परंपरागत खेती को छोड़ दिया था। दोबारा हमारी पूसा ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों ने उसको दोबारा तैयार किया और देश में उसका उत्पादन भारी मात्रा में करके हम उसको विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे और उससे किसानों की आय को बढ़ाएंगे। इसके लिए जिले स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी, कैसे किसानों को जागरूक कैसे करेंगे इन चीज़ों के लिए? किसानों के लिए मैंने बताया ना अभी आपको, किसान उत्पादक संगठन बनाए हैं हमने, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नाबार्ड के द्वारा स्टेट जो चलाएगा वो नाबार्ड चलाएगा, नाबार्ड उसको फंड देगा और एग्रीकल्चर ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो उसको देखेगा। इसी तरह जो कुछ एफपीओ सेंटर लेवल पे काम करेंगी उनको एसएफएसी देखेगा। लेकिन इनके साथ सब नेफेड, हैफेड, एफसीआई, नकाब जैसी हमारी जितनी भी सेंटर की और स्टेट की जितनी एजेंसियां हैं वो सब जुड़ी हुई हैं। जैसे आज अगर नेफेड को दाल चाहिए, चावल चाहिए, दालें चाहिए, राजमा चाहिए, वो चीज़ें सीधा पहले देखो कोई भी किसी भी अगर ख़रीदना है उनको तो एजेंट या किसी भी आड़ती के पास जाना पड़ता था, बड़े आड़ती के पास, कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए। लेकिन आज जब किसानों का समूह बन गया तो एक व्यक्ति को संपर्क करने की ज़रूरत है, वो एक व्यक्ति से संपर्क होते ही पूरे किसान समूह से संपर्क हो गया। तो जो चीज़ प्रोडक्शन हमारे पास होगा, जब एक पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस पोर्टल पे हमने जो किसान ने बोया है वो भी होगा और खरीदार भी उस पोर्टल पे होगा, तो दोनों के बीच में अटैचमेंट होकर वो सीधा डायरेक्ट जाएगा, उसमें बीच में कोई किसी तरह का कोई कमीशन एजेंट नहीं होगा। इस तरह से वो सीधा जो है, और उत्पादन करने के बाद भी, बेचने के बाद भी किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर है, वो तब भी उसका मालिक है। नहीं तो किसान फसल बेच देता था तो उसके बाद तो आड़ती से तो कभी नहीं पूछता था ना कि आप इस फसल का क्या करोगे। लेकिन इस को बेचने के बाद भी उसके अंदर है जो एफपीओ को जो बेनिफिट होगा वो भी किसानों में बढ़ जाता है।